बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एएस लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706 वेरिएंट 22, इसका मई जून 2022 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। और इसके साथ ही आई वुड लाइक टू गिव यू सम इंफॉर्मेशन कि अगर आप पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अगर आप कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं तो वहाँ 2021 से लेके 2017 तक पेपर 1 एंड पेपर 2 जो विंटर और आपकी समर की जो टर्म्स हैं वो सारे पेपर वहाँ पर आपको मिलेंगे। और प्रैक्टिस के लिए इट्स वेरी गुड मटेरियल। प्रैक्टिस के लिए पास्ट पेपर्स जितना आप प्रैक्टिस करें, अगर 5 ईयर्स के पेपर मॉक एग्जाम आप कर लेते हैं तो टेक माई वर्ड्स इंशाल्लाह यू विल बी गेटिंग ए प्लस इन योर एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। ये पार्टनरशिप से रिलेट्स करता है। कैरन एंड ली आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:3 रिस्पेक्टिवली, कि 2:3 की रेशो से ये प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करते हैं। द फॉलोइंग बैलेंसेस वर अवेलेबल एट 28 फरवरी 2022। ये बैलेंसेस आपके पास थे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आपको दिया हुआ है, बैंक इंटरेस्ट चार्जेस दिए हुए हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लाइबिलिटी है वो दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए हैं, और उसके बाद कैरेज इनवर्ट दिया हुआ है कि जो मटेरियल को आपकी फैक्ट्री तक या लाने में या आपकी शॉप तक लाने के अंदर जो किराया लगा। उसके बाद करंट अकाउंट्स के बैलेंसेस दिए हुए हैं, और करंट अकाउंट्स का कैरन का जो बैलेंस है वो क्रेडिट के अंदर है करंट अकाउंट का, और ली जो है उसका डेबिट बैलेंस है। तो कैरन को पे करना है और ली से जो है वो यू हैव टू टेक मनी, बिकॉज डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट करता है कि पार्टनरशिप का पैसा ली के ऊपर है। अच्छा, पार्टनरशिप में अगर किसी बच्चे और बच्ची के कंसेप्ट अगर सही नहीं है तो उसके लिए मैं आप कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो पार्टनरशिप का एस लेवल अकाउंटिंग पार्टनरशिप का एक फोल्डर है, उसमें सवालात मैंने स्पेसिफिकली पार्टनरशिप से रिलेट सारे कराए हुए हैं। तो अगर आप जाकर देख लें, और बड़े बेसिक से मैंने समझाया है उनको, तो वो फिर आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी पास्ट पेपर्स की पार्टनरशिप की स्पेसिफिकली वो सारे एक जगह मिलेंगे आपको। ड्राइंग्स है, कैरन की ड्राइंग है जो उसने पर्सनल यूज़ के लिए ली की ड्राइंग है, इंश्योरेंस आपको दिया हुआ है, इन्वेंट्री दी हुई है 1 मार्च 2021 की। इसका मकसद है ओपनिंग है क्योंकि इस वक्त हम 2022 के अंदर हैं। लोन फ्रॉम ली से लोन लिया है $10,000 का, नॉन करंट एसेट्स हैं, एट कॉस्ट है, और उसका प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन जो है 56,000 का दिया हुआ है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हैं जो आपको आपके ट्रेड रिसीवेबल को कम करते हैं। एक्सपेक्टेड है कि ये पैसे आपको अपने कस्टमर से नहीं मिलेंगे। परचेजेज आपने खरीदी, रिटर्न्स दी हुई हैं, परचेजेज रिटर्न्स हैं, रेवेन्यूज़ आपको दिए हुए हैं 229,250 के, ट्रेड पेएबल लाइबिलिटी दी हुई है, ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, और सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ है। मीन्स इनका ट्रायल बैलेंस टाइट बैक नहीं हो रहा था, देयर वर सम मिस्टेक्स, तो उसकी वजह से ये सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आ रहा है। आगे कहता है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल। ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ऑन 28 फरवरी 2022। इन्वेंट्री हैड बीन वैल्यूड एट कॉस्ट $21,220 की एंडिंग इन्वेंट्री आपको दी हुई है। दिस फिगर इंक्लूड सम डैमेज आइटम्स, कुछ डैमेज आइटम्स जिनके अंदर शामिल हैं, विच एट कॉस्ट 1,320, जिनकी कॉस्ट जो है $1,320 की है, एंड सेल वैल्यू ऑफ $2,480, और उसकी सेल वैल्यू अगर उसे मार्केट में बेचें तो 2,480 होती है। द डैमेज आइटम्स कुड बी रिपेयर्ड एट ए कॉस्ट ऑफ $1,300। इनको लेकिन ये बिकेंगे जब आप इनको रिपेयर कराएं तो सबसे पहले तो आप ये करेंगे सेल्स वैल्यू में से जो रिपेयर कराने की कॉस्ट है वो माइनस करें, ताकि आपके पास NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू आपके पास आ जाए। तो मैं अगर 2,480 में से माइनस कर देता हूँ 1,300, बट आई गेट 1180। ये 1180 जो है मेरे पास 1180, ये मेरे पास नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। इस नेट रियलाइजेबल वैल्यू को कंपेयर करें आप अपनी कॉस्ट से, बिकॉज IAS 2 ये कहता है कि मार्केट वैल्यू या नेट रियलाइजेबल वैल्यू और कॉस्ट विच एवर इज लोअर, कि जो लोअर होगी उसके ऊपर इन्वेंट्री को हम वैल्यू करते हैं। तो देखिए 1,320 की $1,300 की कॉस्ट थी और NRV आपकी 1180 आ रही है। तो इसका मकसद है कि एक्चुअली इस इन्वेंट्री को वैल्यू करना चाहिए था $1,180 के ऊपर, हमने उसको वैल्यू करा हुआ है 1,300 पे। तो 1,300 माइनस 1180, $120 से हमने अपनी एंडिंग इन्वेंट्री को ओवर स्टेटेड किया हुआ है। ओवर स्टेटेड का मकसद है
कि ये जो 21,220 है इसके अंदर से माइनस करना चाहिए हमें $120, क्योंकि ये ओवर स्टेटेड हुई है। तो अगर मैं 21,220 से माइनस कर दूं 120, व्हाट आई गेट, $21,100 बचता है। 21,100 एक्चुअली इन्वेंट्री की वैल्यूएशन है, और इन्वेंट्री की वैल्यूएशन आपकी जो है वो ये वैल्यू आपकी फिर रिकॉर्ड होनी चाहिए। और ये 1320 है, ये 1320 है, बल्कि तो ये 1300 नहीं है, आपकी जो कॉस्ट है 1320 है। देखिए ये दी हुई है, हम गलती से 1300 लिख रहे थे। तो 1320 में से माइनस करें अगर 1180 को, तो 140 आता है। ये 120 नहीं है, 140 है। तो 140 आप माइनस कर दें इसमें से, 21,220 माइनस 140, व्हाट यू गेट 21,080। 21,080 ये आपकी एंडिंग इन्वेंट्री एक्चुअली आनी चाहिए थी, और ये एंडिंग इन्वेंट्री आपने लिखी भी नहीं है, क्योंकि आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री जो रिकॉर्ड है जिसके ऊपर आपकी वैल्यूएशन आपने की है वो 21,220 है। हाउएवर आपने एंडिंग इन्वेंट्री के अंदर एक आइटम ऐसा था जो 1,300 की जिसकी कॉस्ट थी, लेकिन वो डैमेज था, और उसकी डैमेज की जो मार्केट वैल्यू थी वो 2,480 थी, और उसको रिपेयर लेकिन वो रिपेयर कराने के बाद बिकता, और रिपेयरिंग कॉस्ट जो है 1,300 थी। तो हमने क्या करा, हमने 2,400 में से 1,300 को माइनस कर दिया, तो 1,180 इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ गई। इसको हमने कंपेयर किया अपनी कॉस्ट से, और कॉस्ट हमें कितनी दी हुई थी, 1,320 दी हुई थी। तो लॉयर कितना डिफरेंस आया इसका, $140 का डिफरेंस आया। ये $140 का जो डिफरेंस है, इसका मकसद है कि एंडिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड है बाय $140 से। तो हमने 21,220 में से 140 को माइनस करा, तो $21,080 आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई। तो समझाने का मकसद ये है कि इस किस्म की एडजस्टमेंट अक्सर एग्जाम में आती हैं, तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एनआरवी क्या होती है, एनआरवी को कॉस्ट से कंपेयर करते हैं, और ये अक्सर आता है सवाल। तो कीप दिस इन योर माइंड, मैंने एम्फेसाइज इसीलिए किया इसके ऊपर। इन जनवरी 2022 एन एरर हैड बीन मेड रिकॉर्डिंग रिटर्न्स इनवर्ड्स, के रिटर्न्स इनवर्ड्स जो सेल्स रिटर्न्स थी उसको रिकॉर्ड करने के अंदर गलती हो गई। दिस अमाउंट हैड बीन क्रेडिटेड टू द रिटर्न्स आउटवर्ड अकाउंट, इसको क्रेडिट कर दिया हमने रिटर्न्स आउटवर्ड। परचेजेस रिटर्न हमें पता है क्रेडिट करते हैं, तो परचेजेस रिटर्न जो लिखा हुआ है, ये रिटर्न जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ रिटर्न्स, ये इस रिटर्न के अंदर आपने इसको डेबिट किया हुआ है। तो दो जगह इसकी एडजस्टमेंट होंगी, एक तो रिटर्न्स आपके पास रिटर्न्स आउटवर्ड होंगी। देखें रिटर्न्स आउटवर्ड आपके पास कहाँ हैं वो देख लेते हैं, उसके अंदर आपने इसको ऐड कर दिया है। और अच्छा, रिटर्न्स इसने दोनों आपको दे दिए हैं, एक रिटर्न्स डेबिट साइड के ऊपर दी है और एक रिटर्न्स क्रेडिट साइड के ऊपर दी। तो देखें इसका ये हुआ कि क्रेडिट साइड के ऊपर जो रिटर्न है आप इसको समझ लीजिएगा। ये देखें ज़रा टेक्निकली, अगर क्रेडिट साइड के ऊपर जो रिटर्न है याद रखिएगा ये परचेजेज रिटर्न है, और जो डेबिट साइड के ऊपर है ये सेल्स रिटर्न है। तो हम सेल्स रिटर्न के अंदर प्लस कर देंगे और सेल्स परचेजेज रिटर्न में से इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि ये एरर हुआ है, इसको जहन में रखिएगा। आगे आए, कहता है कि इंश्योरेंस इंक्लूड्स $1,410 पेड फॉर द 3 months एंडेड 30 अप्रैल 2022। इस वक्त हम फरवरी के अंदर बैठे हैं, फरवरी मार्च अप्रैल 3 months का ये रेंट है। और तो इसका 2/3 जो है, 2/3 क्या होगा इसका, 3 months का है, तो 2/3 जो है वो प्रीपेड होगा। तो 1410 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 अगर मैं करता हूँ 940 आता है। तो जो इंश्योरेंस एक्सपेंस दिया हुआ है आपको, उस इंश्योरेंस एक्सपेंस में से $940 को आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस देखें कितना दिया हुआ है आपको, इसमें से 940 को आप माइनस कर दें ताकि एक्चुअली एक्सपेंस की रकम आपके पास आ जाए। तो 7740 माइनस 940 6800 आपके पास आता है। एक्चुअली ये आपका इंश्योरेंस एक्सपेंस होगा जो आप
ट्रीट करेंगे अगर आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो हम इसकी एडजस्टमेंट इस वक्त देख रहे हैं। द लोन फ्रॉम ली हैड बीन अरेंज ऑन 1 नवंबर 2021। 1 नवंबर को 2021 को लोन लिया था। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 मंथ्स बनते हैं आपके। इट वॉज एग्रीड दैट ली शुड बी इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट एट 6% पर एनम ऑन द लोन। लोन पे इसको 6% इंटरेस्ट मिलेगा। नो एंट्रीज हैव बीन मेड फॉर इंटरेस्ट ऑन द लोन। लोन के ऊपर इंटरेस्ट की कोई एंट्री आपने रिकॉर्ड नहीं करी। तो लोन फ्रॉम ली देखते हैं कितना है, 10,000 का है, इसका 6% निकाल लें और 6% निकालने के बाद 4 मंथ्स का इंटरेस्ट जो है वो इस साल चार्ज होगा आपका, जो होना चाहिए था। तो अगर मैं 10,000 को इसका 6% निकालूं और मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाय 12 कर देता हूं तो ये $200 बनते हैं। इसका मकसद है 200 जो है वो इंटरेस्ट कॉस्ट है जो लोन लिया था हमने ली से। तो इसको जहन में रखिएगा। द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी इंक्रीज टू $310। इंक्रीज हो जाएंगे $310 तक। तो है कितना पड़ा हुआ आपके पास, देख लेते हैं। प्रोविज़न $310 कहता है ये हो जाएंगे। तो इसका मकसद ये हुआ कि $50 जो है वो इस साल का बैड डेट्स एक्सपेंस है, क्योंकि इंक्रीज टू का मकसद है ऑलरेडी यू हैव $260 तो आपके पास प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स में वैसे ही पड़े हुए थे। वो कहता है $310 हो जाएगा। तो जो डिफरेंस है वो इस साल का चार्ज होगा आपका। और बैलेंस शीट के अंदर स्टेटमेंट जो आपका फाइनेंशियल पोजीशन आप बनाते हैं उसके अंदर $310 जाएंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स के अकाउंट में। तो ये ध्यान में रखें। नॉन करंट एसेट्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20% पर एनम यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इस्तेमाल करते हुए, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आपको पता है कॉस्ट में से आप उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें। तो 160,000 की कॉस्ट थी और 56,000 का प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है। तो ये माइनस करें तो 104,000 बनता है। 1,400 बचता है। ये 1,400 बल्कि 10,004 1,04,000 आपके पास ये आता है। तो 1,04,000 जो आपके पास आया, उस 1,04,000 का आप 20% निकाल लें। तो देखिए 1,04,000 का आपने 20% निकाला तो ये बनता है भाई 20,800। ये आपका डेप्रिसिएशन चार्ज है इस साल का जो आपका लगेगा। तो ये आपने सारी एडजस्टमेंट देखी कि किस तरीके से हो रही है। आगे कहता है प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 28 फरवरी 2022। यूज द स्पेस प्रोवाइडेड ऑन द नेक्स्ट पेज फॉर योर वर्किंग। ये वर्किंग जो मैं आपको समझा के आ रहा हूँ पूरी अरेंज फॉर्म के अंदर आपको कर रही है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हुई है। लेकिन आपकी समझ में होप आ गया होगा सारे का सारा। देखिए रेवेन्यू की फिगर दी हुई है ट्रायल बैलेंस के अंदर 229,250 मैं आपको दिखाता हूँ। देखें ये रेवेन्यू दिया हुआ है 229,250। इसके अंदर से आप क्या करें, लेस कर दें रिटर्न्स इनवर्ड। रिटर्न्स इनवर्ड मैंने आपको समझाया था कि देखें जो रिटर्न्स दिया हुआ है, रिटर्न्स के आगे मैंने समझाया था कि ये जो डेबिट साइड पर है ये सेल्स रिटर्न है और जो क्रेडिट साइड के ऊपर है ये परचेजेस रिटर्न है। और सेल्स रिटर्न क्योंकि हमने रिटर्न्स इनवर्ड जो थी वो गलती से रिटर्न्स आउटवर्ड के अंदर लिख दी थी हमने, तो रिटर्न्स इनवर्ड में 140 को प्लस कर देंगे। ये देखिए ये 410 जो है, जो गलती से आपने रिटर्न्स आउटवर्ड में क्रेडिट कर दिया था, इसको यहाँ प्लस करेंगे और ये आपके पास आ गया। रेवेन्यू में से रिटर्न्स इनवर्ड जो सेल्स रिटर्न है माइनस कर देंगे, नेट रेवेन्यू आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई थी। ओपनिंग इन्वेंट्री देखें क्वेश्चन के अंदर दी हुई है आपको 8250 दी हुई है। परचेजेस भी आपको दी हुई है, वो आपने एज इट इज़ लिख दी। लेस रिटर्न्स आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड 3930 मैंने समझाया था आपको। देखें ये 3930 नज़र आ रहा होगा आपको। इसमें से माइनस कर देंगे 410 जो मिस्टेक हुई थी आपसे। तो रिटर्न्स आउटवर्ड आ गया। ओपनिंग इन्वेंट्री परचेजेस को प्लस करेंगे, उसके अंदर से इसको माइनस कर देंगे। और कैरिज इनवर्ड दिया हुआ था आपको, जो इसको मटेरियल को लाने में आप तक लगा खर्चा, वो प्लस कर देंगे। और क्लोजिंग इन्वेंट्री 21,080 मैंने निकाल कर आपको बताई थी सवाल के शुरू में।
21,080 देखें मैंने निकाला था कंपेयर करके, तो ये इसके बाद ये एंडिंग इन्वेंट्री आ गई, एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस किया, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, और इस तरीके से आपने क्या करा कि ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया। एक्सपेंसेस कर दें, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऊपर दिया हुआ था सबसे, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जैसे लिखा है कोई फनकारी नहीं करें, एज इट इज़ लिख दें लाके। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और बैंक इंटरेस्ट चार्जेस जो 180 है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, दोनों ऐसे ही आ गए। इंश्योरेंस मैंने आपको बताया था कि 6,800 होगा, मैंने करके आपको समझाया था, देखें 6,800 आ गया। इंश्योरेंस एक्सपेंस, लोन का लोन इंटरेस्ट मैंने बताया था कि ली से जो लोन लिया है उसका $200 होगा। डेप्रिसिएशन मैंने निकाल कर बताया आपको 20,800, और बैड डेट्स भी मैंने आपको 50 बताया था। तो ये सारी एडजस्टमेंट हम कर आ रहे हैं। हमने इन तमाम एक्सपेंसेस को प्लस किया, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस किया, प्रॉफिट फॉर द ईयर हमने निकाल लिया। अब देखिए वर्किंग इन्होंने करी हुई है, ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई थी 21,220 की, लेस रिडक्शन इन वैल्यूएशन ऑफ डैमेज आइटम्स। डैमेज आइटम्स को देखिए 2480 में से 1300 को माइनस करके एनआरवी निकाली, एनआरवी और इसको कंपेयर किया तो डिफरेंस था 140 का, 140 को माइनस करके निकाल लिया, जो मैं आपको समझा के आ रहा हूँ। इंश्योरेंस मैंने आपको समझाया था, प्रीपेड माइनस कर देंगे 940, ये आ गया। लोन इंटरेस्ट मैंने निकाल कर बताया, डेप्रिसिएशन मैंने बताया आपको 1,04,000 का जो है उसके ऊपर 20% निकाल लिया, और इंक्रीज इन प्रोविज़न जो है वो $50 था, वो आपने निकाल लिया। तो ये तमाम चीज़ें आपने देखी किस तरीके से। पार्ट 1 आपने करा, इनकम स्टेटमेंट बन गया आपका। बी में आया, कहता है प्रिपेयर लीज करंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 28 फरवरी 2022। ली का करंट अकाउंट बनाया, तो ली का करंट अकाउंट आप बना लें। ली का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस था, आई थिंक इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। हम यहाँ देखते हैं आगे क्वेश्चन के अंदर कि ली का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस कितना था। तो देखिए ली का जो करंट अकाउंट है इसका डेबिट बैलेंस था ली का 1880, तो बैलेंस बीडी डेबिट साइड के ऊपर आएगा। ड्राइंग्स इसकी दी हुई है, ली की ड्राइंग 19,900। जितनी भी करंट ईयर की एडजस्टमेंट होती हैं वो सारी कहाँ शो करते हैं, करंट अकाउंट के अंदर शो करते हैं। कीप दिस इन योर माइंड। तो ली का डेबिट बैलेंस था, ड्राइंग डेबिट साइड के ऊपर लिखेंगे क्योंकि ड्राइंग करंट अकाउंट्स को बढ़ाएगी आपकी। करंट अकाउंट्स डेबिट और बैंक क्रेडिट। लोन का इंटरेस्ट, लोन इंटरेस्ट हमने दिया था लेकिन ली को मिला है, तो ली की क्रेडिट साइड के ऊपर आएगा, करंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इसका 2/3 कितनी रेशो थी इसकी, यहाँ देख लेते हैं आके। ये 2/3 से कर रहा था, 2 कैरन का था और ली का 3 था। तो जो प्रॉफिट आया है, अभी हमने प्रॉफिट निकाला है, इस प्रॉफिट को अगर मैं 3/5 से, क्योंकि 2/5 का मकसद है, 2/3 का मकसद है 5th हो गया, तो ली का जो शेयर था वो 3/5 था, तो इसका मकसद है 53,620, 53,620 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 5 अगर मैं करूँ 32172 ये आता है मेरे पास जो इसका शेयर था प्रॉफिट का। तो 32172 से इसके करंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे, डेबिट कम है तो बैलेंस शीट इसका 10,592 आ गया और ये टाईबैक हो गया। और क्योंकि क्रेडिट साइड बढ़ी थी तो नेक्स्ट मंथ के अंदर क्रेडिट बैलेंस बीडी जो है वो क्रेडिट साइड के ऊपर आ जाएगा 10,592। सिंपल लेजर का कंसेप्ट है। तो ये पार्ट भी आपने कर लिया, उसके बाद आगे आए। आगे कहता है कि द पार्टनरशिप हैव बीन कंसिडरिंग मेकिंग ए मोर डिटेल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट टू इंक्लूड द फॉलोइंग टर्म्स। ये टर्म्स हो जाएंगे, इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ऑल ड्राइंग्स 10% के हिसाब से चार्ज करेंगे ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट। कैरन टू रिसीव ए सैलरी ऑफ 8,400 पर एनम, कैरन को सैलरी मिलेगी $8,400 की पर एनम। प्रॉफिट एंड लॉसेज वुड कंटिन्यू बी शेयर्ड इन द रेशो ऑफ 3:3 रिस्पेक्टिवली, वही 2/3 का रेशो होगा। कहता है कैलकुलेट द इंक्रीज और डिक्रीज इन लीज करंट अकाउंट बैलेंस एट 28 फरवरी 2022 एज्यूमिंग द न्यू एग्रीमेंट हैव बीन इन यूज फ्रॉम 1 मार्च 2021 के 1 मार्च 2021 से ये इफेक्टिव है। इसका मतलब पूरा साल, क्योंकि इस वक्त हम फेब 22 के 2022 के अंदर बैठे हुए हैं, तो पूरा साल जो था वो ये जो एग्रीमेंट्स था जो इफेक्टिव रहा। और लोन जो था, इंटरेस्ट जो था वो कितना था, 10% था। इसको जहन में रखिएगा, 10% इंटरेस्ट है और कैरन की सैलरी है। तो सबसे पहले तो देखें जो ड्राइंग्स हैं इनके ऊपर आप वो निकाल लें, जो 10% है तो इन दोनों का प्लस कर लें आप। ये ड्राइंग है तो इसका भी 10% निकाल लें
और इसका भी 10% निकालना है। तो 1750 एक आ जाएगा कैरन का, ये इंटरेस्ट है, और 1990 एक आ जाएगा। तो इन दोनों की इंटरेस्ट को अगर मैं देखूं तो कितना बन गया, 1750 प्लस 990 3740। तो 3740 ये बिजनेस की इनकम हो गई एक तरीके से, जो अपने रिवाइज जो प्रॉफिट निकाला था आपने, क्योंकि पहले तो इंटरेस्ट था ही नहीं। अब इंटरेस्ट क्योंकि ये देंगे ड्राइंग्स के ऊपर, तो ये बिज़नेस की इनकम हो गई, तो ये प्लस हो जाएगा बिज़नेस की इनकम के अंदर। और 8400 जो कैरन की सैलरी थी वो माइनस हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखिएगा। देखें जो 53620 शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है, 53620 प्रॉफिट था, जो अभी ऊपर आप निकाल कर ला रहे हैं, ये जो आपने निकाला है मैंने आपको समझाया था, अभी ध्यान में रखिएगा। 53620 ये देखा आपने। इसके अंदर क्या करेंगे, इस शेयर ऑफ प्रॉफिट्स के अंदर 3740 ये जो मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बताया, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट बिजनेस का प्रॉफिट है, इसको प्लस कर देंगे। 8400 कैरन को सैलरी मिल रही है, वो माइनस कर देंगे, क्योंकि सैलरी माइनस करने के बाद में जो बचेगा वो फिर इनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 48960 का 3/5 आपने निकाला, तो अब कैरन का शेयर जो है 29,376 बनता है। तो अब वो कहता है कि रिवैल्यूएशन ऑफ ली करंट अकाउंट को दोबारा बनाएं। तो ली का ओपनिंग बैलेंस डेबिट था, अभी आप पढ़कर आ रहे हैं, माइनस के अंदर लिख दिया हमने। लोन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो है वो ली को मिला, ड्राइंग ली की माइनस होगी, डेबिट साइड के ऊपर आएगी, तो माइनस साइन के साथ हमने लिखा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग ऑन इंटरेस्ट, ये भी इसको देना पड़ेगा, ये भी माइनस हो जाएगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इसको मिला है 29,376 का। और रिवाइज करंट एक, अब इन दो माइनस माइनस को एक जगह करके प्लस को हमने करा, तो प्लस की फिगर जो है 5806 आ गई, $5,806। ली का अब ओपनिंग, अब जो एंडिंग बैलेंस है इसका ये है, और ली का पहले जो एंडिंग बैलेंस था वो कितना था, वो ऊपर कर आ रहे हैं 10592। तो 10592 से अब 5806 रह गया, तो रिडक्शन आई है इसके अंदर 4786 की, यानी इसको लॉस हुआ है एक तरीके से। तो दिस इज़ वेरी सिंपल, टू एडजस्टमेंट है, सिर्फ ड्राइंग का इंटरेस्ट आपको निकाल के जो प्रॉफिट निकाला था उसमें प्लस कर दें, सैलरी को माइनस करें, बाकी सब कुछ वही है जो आपने पहले करा था। तो नो चेंज, कंसेप्ट आपके सही होने चाहिए। तो ये पार्ट भी आपने देखा कि किस तरीके से हुआ है। उसके बाद हम आगे आते हैं। कहते हैं कैरन एंड ली हैड आल्सो कंसिडरिंग ओपनिंग एज ए लिमिटेड कंपनी, तो वो लिमिटेड कंपनी का सोच रहे हैं, बल्कि नहीं कुछ और भी है शायद, ये तो हो गया। उसके बाद लिमिटेड कंपनी का वो सोच रहे हैं। तो कहता है एक्सप्लेन वन एडवांटेज ऑफ ओपनिंग एज ए पार्टनरशिप रादर देन, अगर पार्टनरशिप का कोई एक एडवांटेज बताइए और 2 एडवांटेज बताइए लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। देखिए पार्टनरशिप का तो सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इसके अंदर आप डिसीज़न मेकिंग की फ्रीडम होती है, क्योंकि आप डिसाइड खुद कर रहे होते हैं, जो भी प्रॉफिट्स आता है वो आप खुद शेयर करते हैं जब लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में जाते हैं। लेकिन इसका नुकसान ये है कि आपको जो अगर कोई लॉस हो जाए तो इनको फिर पार्टनरशिप को अपने पर्सनल एसेट्स बेचकर इसको पे ऑफ करना पड़ता है। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के अंदर फ़ंड बड़े आराम से आप रेज कर सकते हैं, शेयर्स आप इशू कर दें। इसके अलावा आपको एडवांटेज ये है कि आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है शेयर तक, तो ये इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। लीगल रिक्वायरमेंट्स प्योर होती है, जैसे इसने लिखा प्योर लीगल रिक्वायरमेंट्स विच मीन्स इट हैज़ प्योर कॉस्ट, नो रिक्वायरमेंट टू पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि जब आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी पे जाएंगे तो फिर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिक करने होंगे। यहाँ पार्टनरशिप के अंदर कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, विच मीन्स द पार्टनरशिप कैन कीप इट्स अफेयर प्राइवेट, नो रिस्क ऑफ डाइल्यूशन ऑफ ऑनरशिप। जो मैंने बताया, देयर आर लेस ऑनर्स इन ए पार्टनरशिप, कि आपके ऑनर्स कम होते हैं, डिसीजन मेकिंग की फ्रीडम होती है। आप तो ये एडवांटेजेस हैं। कंपनी के एडवांटेज क्या है, शेयर होल्डर्स एंजॉय लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर डेट्स, अगर कोई डेट्स हो जाता है तो मैंने जैसे कहा कि इनके शेयर्स की हद तक इनका रिस्क होता है इन केस ऑफ ए कंपनी बीइंग wound up, and they would only lose their investment in the company. लिमिटेड कंपनीज कैन एक्सेस लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंस, शेयर को इशू कर दें आप थ्रू द इशुएंस ऑफ एडिशनल शेयर्स, तो ये इसके एडवांटेजेस होते हैं। आगे आए, कहता है द पार्टनर्स आर कंसर्न अबाउट द बिजनेस लिक्विडिटी पोजीशन। कैरन बिलीव द प्रॉब्लम अराइजेज बिकॉज द बिजनेस होल्ड टू मच इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है। शी सजेस्ट द क्रेडिट परचेजेस शुड बी रिड्यूस फॉर द नेक्स्ट 3 months to ensure inventory levels are lowered
एडवाइस भी वेदर और नॉट ही शुड एक्सेप्ट कैरन सजेशन के वो कहती है इन्वेंट्री को लोअर कर दें। तो ये ख़त्म भी हो गया सवाल। देखिए इन्वेंट्री को लोअर करने से बिल्कुल सही बात है कि विल रिड्यूस कैश आउटफ्लो, आपका कैश आउटफ्लो कम हो जाएगा, कॉस्ट में भी सेव थ्रू लेस एक्सपेंडिचर ऑन शॉर्टेज, स्टोरेज के ऊपर जो कॉस्ट होगी वो बचेगी, लेस चांस ऑफ वेस्टेज, obsolescence ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री obsolete नहीं होगी आपकी। लेकिन नुकसान ये है बिजनेस को लूज वैल्यूएशन, वैल्यूएबल ट्रेड डिस्काउंट लूज हो जाएगा, रिस्क ऑफ रनिंग आउट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ पॉपुलर प्रोडक्ट्स के स्टॉक आउट आप हो सकते हैं कि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं वो स्टॉक आउट हो गई, और कस्टमर्स आपके कहीं और जा सकते हैं। लिमिटेड इन्वेंट्री ऑफ कस्टमर्स में अफेक्ट रेपुटेशन, कि इन्वेंट्री कम होगी तो आपकी रेपुटेशन, क्योंकि आपके पास स्टॉक ही नहीं है, माल बेचने के लिए नहीं होगा, तो आपकी रेपुटेशन जेपरडाइज होगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने करा। होप आपकी समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।